सोचो, एक ऐसा आदमी, इसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। एक ऐसा शख्स जो तलवार लेकर निकला था एक पैगंबर को कत्ल करने के लिए, लेकिन वही आदमी बन गया उस पैगंबर का सबसे बड़ा हामी। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिवायत कहती है कि शैतान भी उसका रास्ता बदल लेता था। यह कहानी है उमर इब्न अल खत्ताब की, अल फरूक, हक और बतिल के दरमियान फर्क करने वाला। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस अजीम शख्स के दिल में पहले क्या था? आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, हम देखेंगे एक रूह की तब्दीली, एक इंसान का टूटना और फिर दोबारा बनना। मक्का, गरम रेगिस्तान, और उस रेगिस्तान में एक नाम गूंजता था, उमर। लंबा, ताकतवर, बेदार। लोग कहते थे अगर उमर आ जाए तो बात खत्म। वो सिर्फ जिस्म से ताकतवर नहीं था, उसका ज़ेहन भी तेज था। लेकिन एक चीज थी जो उसे अंधा कर रही थी, गुरूर। उसे लगता था कि वो सही है और जो नया दीन आया है वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। वो देखता कि लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और उसका खून खौलता। उसने जुल्म देखा, मगर उसका दिल पत्थर बन चुका था। और फिर एक दिन उसने फैसला किया, अब बस आज सब खत्म कर देता हूं। उसने अपनी तलवार उठाई और निकाल पड़ा। रास्ते मैंने एक आदमी मिला। उसने कहा, उमर, पहले अपने घर की खबर ले लो। उमर रुक गया। मतलब? तुम्हारी बहन और उसका शोहर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। जैसे बिजली गिर गई हो, उमर सीधा घर की तरफ दौड़ा। दरवाजा खोला, अंदर से आवाज आ रही थी, कुरान की तिलावत। उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने अपनी बहन को मारा। खून उसके चेहरे पर बह रहा था। लेकिन उसकी बहन ने कहा, उमर, जो करना है कर लो, लेकिन हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। ये अल्फाज सीधा उसके दिल में लगे। पहली बार उसका दिल हिल गया। उसने कहा, मुझे वो पार कर सुनाओ। जब उसने कुरान के अल्फाज सुने, जैसे अंधेरा टूट गया। हर लफ्ज उसके अंदर उतारता गया। उसने धीरे से कहा, यह इंसान की बात नहीं हो सकती। उस वक्त उमर टूट गया और फिर दोबारा बना। उमर सीधा गया। दरवाजा खटखटाया। अंदर खौफ था, लेकिन जब दरवाजा खुला, उमर ने कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस लम्हे मक्का का माहौल बदल गया। मुस्लिमों को पहली बार महसूस हुआ, अब हम अकेले नहीं हैं। उमर ने कहा, सच पर है ना हम? जवाब आया, हाँ। तो फिर छुपे क्यों? और फिर मुस्लिम पहली बार खुले आम निकले। 2 सफों में, एक तरफ हमजा और दूसरी तरफ उमर। मक्का देख रहा था, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि उमर आ चुका था। साल गुजार गए और उमर बना खलीफा। लेकिन अजीब बात क्या थी? जिस आदमी के पास दुनिया की ताकत थी, वो जमीन पर सोता था, कपड़े फाते हुए, खाना सादा। एक रात वो खुद खाना लेकर निकला, एक भूखी फैमिली के लिए। खाक जाला कर खुद खाना पकाया, और जब तक बच्चे सो न गए वो वहीं बैठा रहा। यह था उमर। एक आदमी दूर से आया, शिकायत लेकर कि एक अमीर का बेटा उसे मारा। उमर ने उस अमीर के बेटे को बुलाया और कहा, मारो इसे। फिर उसके बाप की तरफ देखा और कहा, कब से तुम लोगों को गुलाम बनाने लगे हो, जबकि उनकी माएं उन्हें आजाद पैदा करती हैं। ये अल्फाज आ जे तक गूंज रहे हैं। उसका हुकूमत रोम और पेर्सिया तक फैल गया। लेकिन जब वो जेरूसलम गया तो गुलाम ऊंट पर था और उमर पैदल। लोग हैरान रह गए, यह कैसा बादशाह है? फिर वो दिन आया, फजर की नमाज, और अचानक एक हमला। जख्मी हो गए उमर, खून बह रहा था। लेकिन उसका पहला सवाल क्या था? नमाज हो गई। आखिरी लम्हों में भी अल्लाह याद था। यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, यह कहानी है कि इंसान बदल सकता है, जुल्म से इंसाफ तक, अंधेरे से रोशनी तक। उमर फारूक एक नाम नहीं, एक मिसाल है। आप बताओ, इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा छू गया? कमेंट करो। और अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जब तक इंसाफ जिंदा है, उमर जिंदा है।